प्रेज़ द लॉर्ड। जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह बना देता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया। रोज रोज जब से प्रभु में आया, रोज हमें बढ़ना है, मसीह की सिर तक बढ़ना, बढ़ते जाना, घटना नहीं। आत्मीय जीवन आज कैसा है, उसके लिए हमको आत्मिक भोजन चाहिए। आत्मिक भोजन जैसे खाएगा वैसा तगड़ा रीति में हम बढ़ते जाएगा, प्रभु का अनुरूप बनते जाएगा। रोज रोज हमें बढ़ते जाना है। कई बार बच्चा लोग बढ़ने के टाइम पर बोलता है ना, बेटा है तो लोग बोलेगा देखो ये बाप का जैसा ही है, जितना जितना बढ़ते जा रहा है सेम वो पिताजी के जैसा ही लगता है। लड़की के बारे में बोलेगा देखो ये बिल्कुल मम्मी की जैसा है, मम्मी जैसा ही दिखता है, जितना बढ़ते जाता वैसा मम्मी ही दिखता, ऐसा बोलता है ना। वैसा हम मसीह में जब हम आत्मीय में बढ़ता है उस समय में सब लोग बोलना चाहिए सच में ये मसीह है, इसमें यीशु मसीह जी रहा है। ये बात हमें ऐसा गवाही हमें मिलना चाहिए। तो प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हम लोग विश्वासियों का पिता अब्राहम का विश्वास का बारे में देख रहा था। अब्राहम का विश्वास का दो खूबियाँ, दो विशेषता हमने कल देखा। क्या क्या देखा था? पहली बात, परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं, सब संभव है करके हमने देखा। अब्राहम पूर्ण रूप में वो बात को विश्वास किया। प्रभु के लिए कोई भी बात असंभव नहीं, सब कुछ संभव है। दूसरा हमने ये देखा कि अगर मर गया तो भी प्रभु उसको जिला सकता है। मरा हुआ व्यक्ति को प्रभु जिलाने में सामर्थ्य रखता है। कितना अद्भुत बात है ना। अब देखिए, मृतकों को जिलाना, यीशु मसीह जब दुनिया में था, यीशु मसीह ने मतलब उस याइरोस का बेटी को जिलाया, नईन का विधवा को बेटे को जिलाया, और मर कर के 4 दिन हुआ लासर को जिलाया, है ना। कितना बड़ी बात है। मरने के बाद प्रियो एक जीवन है। मृतकों को बुला लाने वाला वो प्रभु यीशु मसीह है, और स्वयं मरने के बाद तीसरा दिन जी उड़ा। और उन्होंने यूहन्ना को पतमोस टापू में कहा, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय के 18 वचन में, देख मैं मर गया था परंतु मैं जीविता हूँ, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरी हाथ में है। देखिए, बोलने का मतलब आज मृत्यु का अधिकारी मैं हूँ। यीशु मसीह अनुमति देते बिना दुनिया में कोई नहीं मार सकता। कितनी बड़ी बात है। तो अब्राहम का विश्वास का तीसरी बात मैं आज आपको बताऊंगा। वो ये विश्वास किया कि हर एक चीज जब कुछ भी नहीं था उसमें प्रभु कहने के अनुसार बना। इसका मतलब अब्राहम का कितना गहरा बात है, गहरा विश्वास है। जो कुछ भी नहीं था, ऐसा धरती हो जाए बोला तो धरती हो गया, है ना। तारागण, उसका बारे में प्रभु ने कहा तारागण। आप सोचो प्रियो, इस आकाश विधान में कितनी करोड़ों तारा है, वो सब ताराओं को प्रभु नाम लेकर पुकारता। देखा, नाम लेकर उसको पुकार करके उसको इस आकाश विधान में प्रभु ने खड़ा किया बोलेगा तो वो चल रहा है प्रभु के उस वचन की सामर्थ्य में। आप देखिए, सबको प्रभु का वचन जो कहता है सत्य बात है। आज हम लोग दुनिया का ज्ञान की लोग बोलता है वो कभी कुछ मतलब भूकंप हो गया, फट गया, टुकड़ा, और वो टुकड़ा ऐसे ऐसे सालों साल, इसके बाद में धीरे धीरे अमीबा, इसके बाद में धीरे धीरे बंदर, इसके भी धीरे धीरे मनुष्य। ऐसा नहीं प्रियो, ये सब झूठा कहानी की बात है। परमेश्वर का वचन जो कहता है सत्य कहता है। तो प्रभु का वचन कहता है कि ये सृष्टि प्रभु ने अपने वचन के द्वारा किया, है ना। अब्राहम वो बात विश्वास किया। विश्वासियों का पिता अब्राहम ये बात को विश्वास किया कि जो भी है प्रभु ने अपने शब्द से बनाया, है ना। जब भजन संहिता 33 अध्याय उसका 9 वचन पर, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया। देखा, उसने कहा तब हो गया। प्रभु ने कहा धरती हो, एक शब्द में। आप सोचो, इतना भयंकर धरती,
प्रियो, ये पृथ्वी से भी कितनी कई लाखों गुणा और भी ग्रह है, परंतु प्रभु ने एक एक को नाम लेकर के बोला, वैसा बन गया। जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसे ही हो गया। वास्तव में ऐसा हो गया। देखा प्रभु का वचन का सामर्थ्य आप देखो प्रियो। वही बात जब 148 भजन संहिता उसका 5 भजन में वे यहोवा के नाम की स्तुति करे, क्योंकि उसी ने आज्ञा दी और ये सिरजे गए। देखा, ये सिरजे गए, उसने आज्ञा दी, ये सिरजे गए। कितना अनमोल बात है ना। जब हम नया नियम में आता है तो इब्रानियों का पत्री में भी इब्राया लेखक के विषय में कहने के टाइम पर इब्रानियों का पत्री 11 अध्याय का 3 वचन में कहता है, विश्वासी से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। देखा, सारा सृष्टि की रचना परमेश्वर का वचन से हुई है। प्रियो, ये जो भी हम देखता है, जो नहीं देखता, हम ना देखा हुआ कितना सृष्टि आकाश विधान में है ना, वो सब प्रभु का आज्ञा से हुआ। प्रभु ने एक शब्द कहा तब वो बन गया। वही बात पत्रोस की अपना दूसरा पत्रोस उसका 3 अध्याय उसका 5 वचन में पत्रोस ने भी ये बात को गवाही देता है। वे तो जानबूझकर ये भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। देखिए, वचन के द्वारा, देखा, परमेश्वर के वचन के द्वारा ये सब हुआ। ये बहुत अनमोल बात है हमारे जीवन में। ये सच्चाई अभी अब्राहम के जीवन में, अब्राहम ने विश्वास किया, शून्य से प्रभु सब कुछ बना सकता है। कुछ भी नहीं होने की अवस्था में हो जाओ बोलेगा तो वो बन जाता है करके अब्राहम ने विश्वास किया। हमारा भी विश्वास, हमें भी ऐसा विश्वास रखना कितना जरूरी बात है। क्या हम मानते हैं ये सब कुछ प्रभु का वचन के द्वारा सृजा गया? हाँ प्रियो, ये सारा सृष्टि प्रभु के वचन के द्वारा सृजा गया है ना। सिर्फ मनुष्य को प्रभु ने अपने हाथ में, अपनी स्वरूप में, अपनी छाया में बनाया। बहुत बड़ी बात है। ये मनुष्य के प्रति प्रभु का अपरंपार प्यार की बात है। इसलिए आज वचन जो कहता है उस पर हमें पूर्ण रूप में विश्वास करना। अभी यहाँ पर अब्राहम को ये विश्वास था। 4वीं बात माना अब्राहम का विश्वास को खूबी, जो भी प्रभु ने वायदा दिया वो वायदा आशा करने की बात नहीं है, तो भी वहाँ पर उन्होंने आशा के साथ विश्वास किया। देखो, क्योंकि आपको मालूम है अब्राहम की 75 साल का उम्र में प्रभु ने वायदा दिया था, तुझे संतान होगा। लेकिन आप देखो, लंबा 1-2 साल में वायदा पूरा होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ तो अब्राहम का विश्वास खत्म नहीं हुआ प्रियो। वहाँ पर हम देखते हैं कि मतलब अब्राहम उस अपना शरीर बुढ़ापा में आ गया, अभी एक फायदा करने का सामर्थ्य नहीं, पत्नी सारा में भी नहीं, लेकिन उनकी आशा में भंग नहीं हुआ। वो आशा किया। मतलब रोमियो उसका 4 अध्याय उसका 18 वचन का आखिरी भाग, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। तो मतलब उसमें वो आशा के साथ उन्होंने विश्वास किया। पूरा उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। देखा, मतलब निराशा होने वाला अनुभव शरीर में है। खुद को देखेगा तो कुछ भी आशा नहीं। क्यों? क्योंकि बूढ़ा हो गया, अभी किसी कारण बच्चा नहीं हो सकता। लेकिन तभी भी प्रभु का वायदा पर उन्होंने संदेह नहीं किया, पूरा विश्वास किया। देखो प्रियो, कई बार कई वायदाएं पाने के बाद में लोग थोड़ा समय के बाद दुखी और निराश होता। प्रियो, हम कभी भी निराश नहीं होना। प्रभु ने वचन दिया है, वायदा दिया है तो पूरा करेगा। अभी आपको मालूम है यहाँ पर क्या हुआ, जब अब्राहम को
थोड़ा देर होने के बाद में प्रभु वापस भी आकर के दिया वो वायदा वापस याद दिलाया। याद दिलाते हुए प्रभु कहने के टाइम पर अब्राहम को हंसी आया। अब्राहम को हंसी आया। देखो मतलब मनुष्य होने के कारण ऐसा बात हो सकता है, संभव है ना। जब उत्पत्ति की किताब उसका 17 अध्याय उसका 15 से 17 वचन माना। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारै है उसको तू अब सारै न कहना, उसका नाम सारा होगा। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी, और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? देखो अब यहाँ पर अब्राहम को ये बात सुनकर के हंसी आया। मतलब ये कैसा, आप देखो प्रियो, है ना। मतलब अभी 100 वर्ष का हो गया, अभी क्या मतलब बच्चा होगा। देखो आपको मालूम है जब सारा ने भी ये बात सुनकर के हंसा था, उसके 18 अध्याय में, उसका 18 अध्याय उसका 10 से 14 वचन पढ़ना। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी? देखा, सारा ऐसा बोल करके क्यों हंसा? मैं बुढ़ी हो गया, मेरा पति बुढ़ा हो गया है कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? प्रियो, ये बहुत बड़ा बात है। यहोवा के लिए कोई काम कठिन है क्या? उत्तर क्या है? नहीं। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो। प्रभु ने अगर कहा है तो वो बात पूरा होगा। वो हमारा बुद्धि नहीं मानेगा, लेकिन सच्चाई वही है। प्रभु का कहना जैसा है वैसा होगा प्रियो। हमारे प्रभु के लिए कोई भी काम असंभव नहीं। इसलिए अब्राहम ने विश्वास किया। अब्राहम आशा नहीं होने पर भी आशा के साथ विश्वास किया। बोले कि मतलब दुनिया का रीति में, मनुष्य की रीति में सोचेगा तो असंभव है, तो भी वो उस रीति में ना सोचकर प्रभु ने कहा है ये पूरा होगा, ये मान करके उन्होंने आशा किया। प्रभु ने जो वायदा दिया प्रभु पूरा करेगा। कितना बड़ी बात है हमारे जीवन में प्रियो। हमें जो भी प्रभु ने वचन दिया, वायदा दिया, प्रभु पूरा करेगा प्रियो। प्रभु पूरा करेगा, है ना। असंभव को प्रभु संभव में बदलेगा। शायद आपका भी जीवन में ऐसा कई अनुभव ये शब्द सुनने के टाइम पर हो सकता है ना। जब मैं मौसामी जाने के टाइम पर 91 के टाइम है, वहाँ पर लड़ाई के मैदान से बाहर नहीं आएगा, वापस नहीं आएगा, ऐसा एक अवस्था बना था। लेकिन इधर से जाने से पहले प्रभु ने भारत में आकर के वापस सेवकाई के बारे में बताया था। उसके अनुसार पक्का विश्वास था प्रभु ले जाएगा और प्रभु लेकर आएगा। सच में वैसे हुआ प्रिय, है ना। मतलब भारतीय लोग ही प्रभु का गवाही के कारण विरोध में आया। उन लोगों ने धमकी दिया, दुश्मन की गोली से नहीं, हम तुमको गोली से खत्म करेंगे। तभी भी इतना प्रतिकूल में भी पार करवा करके प्रभु लेकर आया। प्रभु का अनुग्रह प्रियो, कोई मनुष्य का कोई खूबी नहीं, प्रभु का अनुग्रह। मैं आपको बोलता हूँ, हम प्रभु पर और उसका वायदे पर विश्वास किया और प्रभु ने ऐसे ही किया। तो सबसे बड़ी बात, प्रभु ने जो भी वचन दिया है तो वो वचन प्रभु पूरा भी करता है। तो अब्राहम को प्रभु ने वचन दिया और वो वचन पूरा किया, ये हम जानते हैं। और पांचवा अब्राहम का विश्वास का बात क्या है कि मतलब विश्वास में
किसी प्रकार भी कमजोरी या बलहीनता अब्राहम के जीवन में हुआ नहीं। बहुत बड़ी बात है। आज कई बार कई लोग विश्वास में कुछ समय के बाद उनका विश्वास में ठोकर खाता, कमजोरी पड़ता, परंतु यहाँ पर हम देखता है उस रोमियो 4 अध्याय के 19 वचन, वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए में से शरीर और सारा के गर्भ की भरी हुई में सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। देखा, निर्बल नहीं हुआ। निर्बल नहीं हुआ। प्रियो, हमारे जीवन में ना कई बार मतलब परिस्थिति बिगड़ते जा रहा है और दिन बढ़ते जा रहा है तो आशा खत्म होने का एक अनुभव में हो जाता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी भी हमें आशा नहीं तोड़ना है, विश्वास में कमजोर नहीं पड़ना है। ये अब्राहम का विश्वास और अब्राहम का जीवन हमको चेतावनी देता है। कितनी बड़ी बात है ना। इसलिए प्रभु में आने के बाद हमारा आत्मिक जीवन में ऐसा कई अवस्था हमारे जीवन में आ सकता है, ऐसा खतरा है। इसलिए इब्रानियों का पत्री में विश्वासियों को एक चेतावनी, इब्रानियों 3 अध्याय का उसका 14 वचन में इब्रानी लेखक बताता है, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे तभी हम भागीदार बनेगा है, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर देखो, हम ये बहुत बड़ी बात है। हमारा विश्वास में कभी भी कमजोरी नहीं आना प्रिय, नहीं तो हम लोग जो हमें मिलना चाहिए उससे वंचित हो जाता। हमारा विश्वास ही जीवन को परखना, उसका 10 अध्याय का 39 में भी मतलब एक चेतावनी के रूप में हमारे लिए लिखा है, पर हम हटने वाले नहीं, हम उस विश्वास से पीछे हटने वाला नहीं कि नाश हो जाए। देखा, इसको मतलब अगर हम उस प्रथम विश्वास से हट जाता है, कमजोर पड़ जाता है, नाश हो जाता। पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। कितनी बड़ी बात है प्रिय। हमें हमारे जीवन में हमें विश्वास में मजबूत होते जाना प्रियो, विश्वास में सामर्थ्य बनते जाना। अगर हमारा विश्वास आज कैसा है, बहुत लोग विश्वास में आने के समय में प्रभु के लिए सब कुछ करने के लिए और कार्य करने के लिए उलझा ही रहता, धीरे धीरे प्रतिकूल देख करके ठंडा पड़ जाता। नहीं, प्रभु के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, फर्कना चाहिए। अब्राहम के जीवन में बहुत तगड़ा प्रतिकूल था, दिन प्रतिदिन जैसे बढ़ते जा रहा है शरीर और बलहीन होते जा रहा था, लेकिन तभी भी हम देखते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में विश्वास में वो कमजोर नहीं पड़ा, है ना, वो थका नहीं। बहुत बड़ी बात है। आज उस प्रकार का एक विश्वास मेरा है कि नहीं, ये बात को हमें पार कर देखना। छठवां बात उसका रोमियो 4 अध्याय उसका 20 वचन में, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। विश्वास में दृढ़ हो गया और परमेश्वर को महिमा किया। प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु का वचन को हमें थामा रहना, उसमें बना रहना, विश्वास में दृढ़ बनना, हर बात में प्रभु को धन्यवाद देना। एक सच्चा विजय जीवन बिताने वाला भक्त का ऑटो में हमेशा प्रभु का स्तुति रहता, और हमें हर प्रकार हम प्रभु का महिमा के लिए सृजे हुए लोग हैं। मंडली जीवन में आने के बाद हमारे जीवन में हर बात में प्रभु को महिमा देते रहना चाहिए। उस महिमा अगर नहीं दिया, प्रभु का दिल को बहुत दुख है। प्रेरित पौलुस पहला कोरिन्थियों 10:31 में कहता है, तुम खाए पिए जो कुछ भी करे परमेश्वर की महिमा के लिए करना, प्रभु का महिमा के लिए करना। प्रियो, आज हमें मिला हुआ ये छोटा सा जीवन, अंत तक प्रभु का महिमा करते रहना हमारा कर्तव्य है। यहाँ पर
अब्राहम के विश्वास की 6 विशेषता हमने कल और आज होकर के देखा। क्या क्या है आपको याद है? मैं जल्दी एक बार बता करके मैं समाप्त करना चाहूँगा। पहली बात, अब्राहम ने विश्वास किया, मैं जिस प्रभु पर विश्वास किया वो परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं या असंभव नहीं, वो सब कुछ कर सकता है करके अब्राहम ने विश्वास किया। आज ये विश्वास हमारा भी है, हमें परखना है। दूसरा हमने देखा, मरा हुआ को भी हमारा प्रभु जिला सकता है, मर गया तो भी उसको जिला ला सकता है। कितना बड़ी बात है। आज हमारे प्रभु आएगा, प्रभु में सोया हुआ सब लोग जी उठेगा, सबको प्रभु मतलब वापस लाएगा, और हम जो जीवित है रूपांतर होकर के बादलों में प्रभु से भेंट करेगा। वो संभव इन दिनों में, इस आयु में, इस पीढ़ी के लोगों के बीच में होने जा रहे हैं प्रिय। उसके लिए अभी ज़्यादा इंतजार करना नहीं पड़ेगा। तो बहुत बड़ी बात है, हम उस दिन जो भी प्रभु में सो गया हुआ सब पवित्र लोगों से हम भेंट करने जा रहे हैं। कितना आनंद की बात है। और तीसरा बात हमने ये देखा, प्रभु मतलब शून्य से जो है ही नहीं वो बात को अपना वचन से ला सकता है। ये सारा सृष्टि ये कुछ भी नहीं था, ये आकाश की दान भी नहीं था, कुछ भी नहीं। आप भावना करेंगे वो कैसा रहेगा? हमारे भावने से बाहर है प्रिय। ये सब कुछ जो भी हमें आज दिखता है, ये सब कुछ प्रभु ने अपने वचन के द्वारा ये सब कुछ बनाया। कितना अद्भुत बात है। प्रभु कहेगा वैसा हो जाएगा, यही प्रभु का वचन कहता है। ऐसा हुआ है प्रिय ये सब। और चारवा बात, प्रभु ने जो मुझे वायदा दिया वो वायदा विश्वास करके प्राप्त करना मुश्किल है, तो भी मतलब दुनिया के रीति में वो मानना बहुत कठिन है, तो भी वो आशा के विरोध में आशा किया, अपना विश्वास को त्यागा नहीं, उसमें बना रहा। बोलेगा तो शरीर की दशा कमजोर पड़ने पर भी प्रभु ने वायदा किया, तुम आकाश को देखो, तारागणों को गिन सकता है क्या? नहीं गिन सकता। ऐसा तेरी संतान बढ़ाऊंगा। प्रियो, अब्राहम ने विश्वास किया। कितनी बड़ी बात है। अभी यहां पर आशा करने का बात नहीं, क्योंकि इतना अब्राहम में बुढ़ापा और सारा में बुढ़ापा, इस बुढ़ापा में कैसे होगा? लेकिन प्रभु ने वचन दिया, प्रभु ने वायदा दिया, प्रभु असंभव को संभव बनाने में सामर्थ्यवान है। वो वायदा दिया तो पूरा करेगा। आपको मालूम है बाइबल में वेद ज्ञानी लोग बोलता है 8,810 वायदा है करके। मुझे नहीं मालूम, मैं ऐसे गिनती नहीं देखा, लेकिन वेद ज्ञानी लोग बोलते हैं, आपने भी सुना होगा। प्रियो, ये सारे वचन और वायदा प्रभु पूरा करता है। इसमें कितनी वायदा पूरा हो गया? सब वचन के अनुसार हुआ। आगे भी जो भी होने वाला ये वचन के अनुसार होगा, क्योंकि ये प्रभु सच्चा परमेश्वर है, जीवित प्रभु है। और पांचवा बात हमने देखा कि अब्राहम की विश्वास में वो कभी भी कमजोर नहीं पड़ा, वो विश्वास में थका नहीं। प्रियो, हमारे जीवन की यात्रा में शायद कई बार कई प्रतिकूलों में थक जाने वाला अनुभव आता है। इस्राएल के लोग यात्रा में लंबा यात्रा होने कर थक गया, जो पीछे थे दुश्मन आकर खा लिया करके हम पढ़ता है। प्रियो, कभी भी विश्वास की यात्रा में थकना नहीं, हमें अपने आप को परखना, मैं विश्वास में सामर्थ्य होकर के जा रहा है कि नहीं। और छठवीं बात हमने देखा, वो विश्वास में दृढ़ होकर के प्रभु को महिमा दिया। प्रियो, आज अगर हम विश्वास में दृढ़ है, विश्वास में बलवान है, तो हम जरूर और बात में प्रभु को धन्यवाद देते रहेगा। और एक धन्यवाद देते रहने वाले व्यक्ति का चिन्ह मैं बताता हूँ, वो एक सच्चा विजयी व्यक्ति है।
विजयी व्यक्ति का ओठों में हमेशा प्रभु का स्तुति रहेगा, और जो स्तुति करता है वो प्रभु का महिमा करता है। तो हमेशा हमें प्रभु का महिमा हमारे ओठों से हमें करते रहना चाहिए। कितना अच्छी बात है। आज हम लोग प्रभु के लिए नहीं केवल हो गए, हम प्रभु का है। प्रभु हमें कितना अपने लिए मूल्यवान समझता है, ये बात को हमें जानना चाहिए। इसलिए आज हमें अपने आप को परख कर देखना, जो अब्राहम का विश्वास है वही लोग हैं जो अब्राहम का संतान कहलाता है, वही लोग हैं जो सच्चा मसीह लोगों का अनुभव। तो आज हमारे जीवन में भी अब्राहम का विश्वास परखने के समय में मेरा विश्वास कहाँ तक है, ये बात को हमें परखना है। एक खास बात मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा कि वो विश्वास आज हमारे जीवन में किस रीति में प्रभाव करना चाहिए, कैसा रीति में हम वो विश्वास हमारे में है कि नहीं मालूम कर सकता है। इसके बारे में अगला क्लास में मैं आपको बताऊंगा। शायद ये एक बहुत बड़ा एक चेतावनी रहेगा, एक समझने वाला बात रहेगा प्रयोग, क्योंकि आज बहुत लोग विश्वास में जीवन नहीं बिता रहे। मसीह जीवन विश्वास की यात्रा है, लेकिन आज विश्वास से बहुत लोग दूर है। सिर्फ लेबल है विश्वासी करके, पर तो वो विश्वास की यात्रा नहीं कर रहे। धोखा हो जाएगा प्रियो। अपने आप को परखना, मेरे जीवन में मैं एक सच्चा विश्वासी होकर के जीवन बिता रहा है कि नहीं, वो विश्वासी को हम कैसे पहचानेंगे, अगले हफ्ता में क्लास में मैं आपको बताऊंगा। प्रभु वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।